दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको 350 पोस्टों के बारे में बताऊंगा जो इंडियन नेवी में निकली हैं। इनमें से बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, जबकि बाकी की जो पोस्टें हैं उनके लिए 10+2 या फिर बीए लेवल पर, बीटेक लेवल पर, बीएससी लेवल पर या एमएस लेवल की क्वालिफिकेशन उनके लिए रखी गई है। दोस्तों इसमें दो कैटेगरीज की पोस्टें हैं। एक कैटेगरी में 224 पोस्टें हैं जो ऑफिसर्स की पोस्टें हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग है, फॉर्म भरने की डेट भी अलग है और इवन ये आपको ऑनलाइन भरनी है। जबकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट की पोस्टें हैं इनके लिए भी अलग डेट है, इनके लिए क्वालिफिकेशन अलग है और ये आपको ऑफलाइन भरना है। जो ऑफिसर्स लेवल की पोस्टें हैं 224 पोस्टें, इनके लिए आपको 29th ऑफ दिस मंथ फॉर्म भरना है और यही इसकी लास्ट डेट है। और जो लोअर लेवल की पोस्टें हैं जो ऑफलाइन आपने भरनी है 129 पोस्टें, उनके लिए आपको 12 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भरना है और ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ऑफलाइन मोड पर आपको भेजना है बाय पोस्ट। 353 इन पोजीशंस की डिटेल अभी कुछ देर में आपको दे दूंगा। ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा क्योंकि बाद में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि इसमें कितनी एज है, कहाँ पे भरना है, कौन सी वेबसाइट से भरना है, कितनी ऑनलाइन फी देनी है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वो वीडियो को पूरा देखा करे ताकि उन्हें पूरी जानकारी मिले और उसके बाद भी आपको पूरी गाइडलाइन पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही आपको अपना फॉर्म दाखिल करना चाहिए। आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम आदाब। दोस्तों अगर अभी तक आपने पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी को फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं फौरी तौर पर टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा, इसलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप जुड़े। लिंक मैंने पहले ही शेयर किया है पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी के वॉल पे। जो लोग बार बार नंबर की फरमाइश करते हैं उनसे गुजारिश है कि इसी लिंक से आप जुड़ा करें। दोस्तों अब आता हूं मैं इन पोस्टों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको लोअर लेवल की जो पोस्टें निकली हैं 129 उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं 224 ऑफिसर्स की जो पोस्टें निकली हैं उनके बारे में बताऊंगा। जो 224 ऑफिसर्स की पोस्टें निकली हैं उनके लिए डेट बहुत कम रह गई है, इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा क्योंकि वो फॉर्म आपको फौरी तौर पर भरना पड़ेगा। जो 129 पोस्टें निकली हैं ये दो कैटेगरीज की पोस्टें हैं। एक कैटेगरी है फायर इंजन ड्राइवर्स की और दूसरी कैटेगरी है फायरमैन की। जो फायर इंजन ड्राइवर है उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको गाड़ी चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, हैवी व्हीकल चलाने का। और जो फायरमैन की पोस्टें हैं इनके लिए आपको किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपली आप 10th पास होने चाहिए। एक अच्छा मौका है जो 10th पास लोग हैं उनके लिए कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें क्योंकि इसमें सिंपली 10th पास रखी गई है फायरमैन के लिए। दोस्तों फायर इंजन ड्राइवर लेवल 3 की पोस्ट है जो 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है उसके मुताबिक, और फायरमैन की जो पोस्ट है वो लेवल 2 की परमानेंट पोस्ट है 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स के हिसाब से। दोस्तों इसकी जो एज लिमिट नोटिफिकेशन में दी गई है वो उसमें लिखा गया है कि इट शुड नॉट एक्सीड 56 ईयर्स, यानी 56 साल से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। दोस्तों फॉर्म भरने में आपको कोई भी परेशानी आए तो इंडियन नेवी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। नंबर ये है, आप वर्किंग आवर्स में किसी भी वक्त इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे राब्ता करके आप पूछ सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है और 12 दिसंबर 2023 इसके लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। फॉर्म कहां भरना है, तो फॉर्म आपको ये जो मैं एड्रेस दे रहा हूं इस एड्रेस पे आपको भेजना है। आप नॉर्मल पोस्ट से भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन तमाम पोस्टों के लिए आपको कोई भी फी अदा नहीं करनी है। दोस्तों इंडियन नेवी में ही ऑफिसर्स की जो 224 पोस्टें निकली हैं, इन पोस्टों में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 29th ऑफ दिस मंथ है और आपको फौरी तौर पर जो भी एलिजिबल हैं उनको आप फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि अब जो वक्त है वो काफी कम रह गया है। इसमें भी आपको ऑनलाइन कोई भी फी किसी को भी अदा नहीं करनी है। ऑफिसर्स की ये कौन कौन सी पोस्टें हैं वो जरा मैं आपको बता दूं। जनरल सर्विसेज में कुछ पोस्टें हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में पोस्टें हैं, पायलट के लिए पोस्टें हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए पोस्टें हैं, एजुकेशन में पोस्टें हैं, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में पोस्टें हैं और इसके अलावा नेवल कंस्ट्रक्टर की पोस्टें हैं। ये इन तमाम फील्ड्स के लिए, इन तमाम शोबों के लिए अलग अलग पोस्टें हैं।
गाइडलाइन में पूरी डिटेल दी गई है कि किसमें कितनी पोस्टें हैं। अब मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा बता देता हूं कि इन पोस्टों में फॉर्म भरने के लिए आपको क्या एजुकेशन होनी चाहिए। जो जनरल सर्विसेज हैं उसके लिए बी या बीटेक किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए और उसके मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बी या बीटेक होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा 60% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में 10th में भी और 12th में भी। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स की पोस्टें हैं और इसमें भी बीई बीटेक होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा 60% मार्क्स उसके मैट्रिक में इंग्लिश में भी होने चाहिए और 12th की इंग्लिश में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। पायलट के लिए बी बीटेक किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, 60% मार्क्स इसके लिए भी रखे गए हैं और 60% मार्क्स 10th में भी और 12th में भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में होने चाहिए। लॉजिस्टिक्स के लिए बी बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और अगर ये नहीं है तो एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंसेज या एमबीए हो फर्स्ट क्लास में तो वो भी चलेगा। और अगर ये भी नहीं है तो बीएससी, बीकॉम, बीएससी आईटी और विद बीएससी मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें लॉजिस्टिक्स के लिए जो है एक ब्रॉड फील्ड रखा गया है और इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप देख लीजिएगा गाइडलाइन और अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी बैठती है तो आप जरूर जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा एजुकेशन की पोस्ट है जिसमें एमएससी रखी गई है, 60% मार्क्स के साथ में मैथमेटिक्स में हो या ऑपरेशनल रिसर्च में हो, फिजिक्स में हो, अप्लाइड केमिस्ट्री में हो, अप्लाइड फिजिक्स में हो या फिर बीटेक हो विद 60% मार्क्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या इसके अलावा एमटेक हो या फिर एमटेक इन थर्मल प्रोडक्शन हो या इसके अलावा किसी दूसरी स्ट्रीम में एमटेक हो, वो आप गाइडलाइन में जरूर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग ब्रांच में बी बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमेशन में, प्रोडक्शन में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में वगैरह वो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी बी बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो बी बीटेक है, 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमेशन में, नेवल आर्किटेक्चर में और बाकी शिप डिजाइन वगैरह में वो आप गाइडलाइन में पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन पोस्टों के लिए आपको 29 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई करना होगा और इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। जो इंडियन नेवी की वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भी देने की कोशिश करूंगा। मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए कमेंट में मैं पहला कमेंट जो करूंगा उसमें उनके लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो जॉब्स को लेकर है, मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं आप अभी भी देखिएगा क्योंकि बहुत सारे पोस्टों के लिए अभी भी डेट बाकी है, इसलिए आपको वो वीडियो देखने चाहिए। वीडियोस को आप शेयर जरूर किया करें ताकि अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी इसका फायदा पहुंच पाए। मुझे उम्मीद है पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर बिलिसी का ये पेज आपने फॉलो कर लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।